जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या आपकी मेकअप एक्सपर्ट एंड एजुकेटर। मैं लेकर आई हूँ आपकी 20 डेज मेकअप मास्टर क्लास का डे 2 और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पूरी डिटेल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेकअप आर्टिस्ट। तो आप मेकअप आर्टिस्ट तो बनने वाले हो क्योंकि मैं आपको कोर्स करा रही हूँ, बट उस कोर्स को कैसे आपने सिस्टमेटिकली समझना है और उसे यूटिलाइज करना है अपने लाइफ में और कैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप बन सकते हो। तो किसी भी काम को करने से पहले हम किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते ही हमें अपनी ड्यूटीज क्लियर हो जाती है, देन उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी ये ब्यूटीफुल सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। देखिए, मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेकअप आर्टिस्ट क्या क्या होनी चाहिए। तो काफी सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी हैं। होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, बस आपने अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हेल्दी एंड फिट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपको नहीं पता जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपको कितने सारे घंटे खड़े होकर कंटिन्यू काम करना पड़ता है। सीजन टाइम में तो कई बार हम लोग मॉर्निंग में 6-7 बजे ब्राइडल करने के लिए निकलते हैं और अगर आउट ऑफ स्टेशन होता है तो हम लोग फ्लाइट या ट्रेन के लिए अर्ली नाइट मिड नाइट में निकलते हैं। तो हम लोगों के लिए नींद तो कुछ भी नहीं होती उस टाइम पे। तो अगर हम लोग हेल्दी और फिट रहेंगे तभी हम इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर पाएंगे, यानी कि इतने जो हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है उस पर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आर्टिस्टिक वर्क है, इसमें पेशेंस भी चाहिए, इसमें हमें पोटेंशियल भी चाहिए, इसमें हमें फोकस भी चाहिए और ये सारा चीज़ें आपको हेल्थ और फिटनेस से मिलती है। हेल्थ में क्या क्या आता है आपका? हेल्थ में हेल्दी डाइट, आपका जो डेली रूटीन है, एक्सरसाइज, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग खुद समझदार हो। अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए। मैं बोलती हूँ जैसे सेम डॉक्टर्स या हमारे सोल्जर्स अपने लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगर अपनी फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए तो पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो आपने भी ये अच्छे से फोकस करना है और इसके लिए मेंटल हेल्थ का भी अपने ध्यान रखना है। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलाइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये क्यों ज़रूरी है? हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं और क्लाइंट के बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं। उस टाइम पे वो ऑलरेडी इमोशनली काफ़ी वीक या लो फील कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, उनकी सिचुएशन को समझेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिवली बिहेव करते हुए उनको काम डाउन करके उनको अपना जो बेस्ट आर्ट है वो दिखाएंगे तो उनको बहुत सपोर्टिंग लगेगा। मतलब आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, उस टाइम पे आप उनके काउंसलर और बेस्ट फ्रेंड एंड दोस्त भी बन जाते हो। तो कितनी सारी मेरी ब्राइड्स हैं सिर्फ मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड और पोलाइटनेस की वजह से मुझे लाइफ टाइम नहीं भूल पाती है। तो मैं चाहती हूँ अगर आप मेरे स्टूडेंट बन रहे हो, मुझसे मेकअप कोर्स कर रहे हो, तो आप अपने बिहेवियर में भी इन बातों का ध्यान रखें। पोलाइटनेस सिर्फ आपके आपके क्लाइंट के साथ ही नहीं होनी चाहिए, आपकी टीम के साथ भी होनी चाहिए, सो दैट आपका टीम वर्क भी अच्छा रहे, यानी कि रिस्पेक्टफुल आपने उनके साथ रहना है। नेक्स्ट आता है हमारा गुड लिसनर एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपनी हेल्थ अच्छी रखते हो, अपना माइंड सेट अच्छा रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, पोलाइट रहते हो, तो अपने आप एक गुड लिसनर बनने की पावर आपके अंदर आ जाती है। गुड लिसनर का क्या बेनिफिट है? आप अच्छे से अपने क्लाइंट को सुन सकते हो, उनके डिजायर रिक्वायरमेंट को समझ सकते हो, देन उसके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी सर्विस उनको डिलीवर कर सकते हो। जो भी सर्विस मीन्स मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, आप कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री की सर्विस उनको इस तरीके से दे सकते हो। यानी कि ये जो प्रोफेशनल पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपका ना सिर्फ एज मेकअप आर्टिस्ट और भी प्रोफेशन में काम आने वाला है, तो इसको डिटेल से अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डोंट मिक्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है, सबका एक पर्सनल लाइफ होती है, सबके साथ अच्छा बुरा सब सिचुएशन होती है, स्पेशली हमारे साथ भी होता है, हम भी एज ह्यूमन डेली लाइफ को अपना फेस करते हैं। तो डेली लाइफ में आपके साथ पर्सनली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जब आप क्लाइंट सर्विस के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आप अपने क्लाइंट के अच्छे ओकेजन, क्योंकि मेकअप सर्विस तो अच्छे ओकेजन के लिए ही कराते हैं, अच्छे मूड के लिए ही कराते हैं लोग, तो हम उसका इम्पैक्ट अपने क्लाइंट पे ना पड़ने दें। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल इश्यूज को हम क्लाइंट के साथ शेयर भी ना करें और अपने फेस पे उसका इम्पैक्ट भी ना दें। मतलब एक एक्टर की तरह आप कह सकते हो, थोड़ा सा हमें बनना होता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी प्रोफेशनल प्लेस में एंट्री कर रहे हो तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भूल जाओ, जैसे हमारे सोल्जर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, लाइफ सबकी सिमिलर होती है, अप्स डाउन आते हैं। तो ये प्रोफेशनल
मेरन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल इश्यूज अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस ना कीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना जो अपनी कलीग्स हैं, यानी कि आप स्टूडेंट भी हैं, किसी एकेडमी में भी जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं शेयर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को जान के कई बार लोग आपका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो ये पर्सनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोफेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लाइंट के हैप्पी मोमेंट के साथ उनके साथ कनेक्ट है, और उस मोमेंट को हैप्पी रहने देने के लिए हमें भी हैप्पी होना पड़ता है, और हमें भी उनकी हैप्पीनेस को फील करना, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी सर्विस दे पाएं। प्रोफेशनल लाइफ को भी अपने पर्सनल में मिक्स नहीं करना, यानी कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे कोर्स करने के लिए आते हैं, स्पेशली जैसे वाइफ है या फिर जैसे लड़कियां हैं या लड़के हैं कोर्स करने आ रहे हैं, तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि आज मैंने ये सीखा, देवा मैम ने ये नया सिखाया, ये नई बातें बताई, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। उस केस में क्या होता है, जिनके साथ आप शेयर कर रहे हो वो थोड़ा डिस्टर्ब फील करने लग जाते हैं, यानी कि वो पर्सनल बातें करने चाहते हैं आपसे और आप उनसे प्रोफेशनल बातें कर रहे हो। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई इतना ज्यादा आपका क्लोज है या फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, उनको लगता है चलो बच्चा है या एक्साइटेड है इसलिए शेयर करें, तो इट्स ओके। बट कई बार जैसे मेरे पास हस्बैंड से कॉल आता है, मैम आप इनको मेकअप सिखा रहे हैं तो इनको बोलिए ना वो अपना प्रोफेशनल वहीं तक रखें, वो घर में भी आके मेकअप 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 करते रहते हैं। तो इस टाइप की चीजें जब फैमिली से मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझे ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ को भी आपने पर्सनल में नहीं ले जाना, अपनी पर्सनल लाइफ को भी आपने अच्छे से इंजॉय करना है और उसको कंफर्टेबल रखना है, दोनों को बैलेंस रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सीलेंस इन क्लाइंट कंसल्टेशन। ये वैसे प्रॉपर टॉपिक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको क्लास दूंगी, पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपने एक्सीलेंस को बढ़ाना है डे बाय डे। ये मैंने लास्ट टाइम एम में भी बताया था आपको कि आप कैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि उनकी नीड और रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनको सजेशन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए जब आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट होंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको ऑलरेडी काफी कुछ कंसल्टेशन के लिए मिलेगा। एंड उन्हें हैंडलिंग करना, हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जैसे उनके इमोशनल मूवमेंट होते हैं, कभी वो गुस्सा हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो जब ऑलरेडी आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हो, अपना माइंड बिल्कुल फुलफिलनेस रखते हो, तो अपने आप ही आप उनकी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो, यानी कहीं पे क्लाइंट पैनिक हो रहा है तो आप उसको डील कर सकते हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आता है कि आपने अपने क्लाइंट को हैंडल करना अच्छे से समझना है, और उसमें मैं आपको गाइड करूंगी, हेल्प करूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बुकिंग्स पे जाते हो, क्लाइंट आपको टाइम देता है, तो आपको पंक्चुअलिटी दिखाना बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट ने 4 बजे बुलाया तो आप 3:30 बजे पहुंचिए। एक मार्जिन टाइम आपने हमेशा रखना है, क्योंकि टाइम पंक्चुअलिटी, क्योंकि क्लाइंट छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो सकता है, और एज बिगिनर तो आप उस चीज को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपने क्लाइंट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देना है, टाइम में पंक्चुअलिटी रखनी है। उसके अलावा एक टाइम जो हमारे काम करने का स्पीड हो, जैसे मैं आपको डेमोज दूंगी, डेमोज के बाद आप मेकअप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसको नोट कीजिए कि आप कितने घंटे में कौन सा मेकअप कर पा रहे हैं। अगर बेस में आपको आधा घंटा लग रहा है तो उसको धीरे धीरे कम कीजिए। आपको लगता है ओवरऑल मेकअप में आप 2 घंटे लगा रहे हैं तो उसको कम कीजिए। एक एवरेज टाइमिंग होता है 1 घंटे 45 मिनट से लेकर 1 आवर, जब आप एक लाइट पार्टी मेकअप कर रहे हैं। बट अगर आपकी स्पीड स्लो है, आपको लगता है आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं सिंपल पार्टी मेकअप में भी, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो एक लिमिटेड टाइम लाइन के अंदर आपने अपनी सर्विस को करना है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप क्लाइंट का जो मूवमेंट है उसको सेव कर सको। ऐसा ना हो कि उसका पूरा टाइम मेकअप में ही निकल जाए। नेक्स्ट आता है आपका स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब अपने आप अब देख लीजिए मैंने कितना टाइम पहले मेकअप सीखा होगा, पर अगर मैं अपने आप को अपडेट नहीं करती तो क्या मैं आपको इतनी नॉलेज दे पाती? पर मैं तभी दे पा रही हूँ जो मैंने टेक्निक उस टाइम पे 24 साल पहले सीखी थी, उस टेक्निक को मैंने अपना अपडेट करती रही, इतनी स्किल्स को बढ़ाते रहे, डेवलप करते रहे। तो ये सेम चीज आपने भी रखनी, मैं इसमें आपको हेल्प करूंगी, आपको नए नए ट्रेंड्स नई नई चीजें जो है वो बताती रहूंगी। बट ये तो हो गया मेकअप अपडेशन। बट एज मेकअप आर्टिस्ट जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो आपके अपने ओवरऑल लुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है। तो उस टाइम पे अगर आपको हेयर स्टाइलिंग की नॉलेज नहीं होगी, आपको ड्रेस की नॉलेज नहीं होगी, आपकी ज्वेलरी की नॉलेज नहीं होगी, तो हो सकता है आप अपने क्लाइंट को एक अच्छे से लुक के लिए प्रिपेयर ना कर पाए। तो एज मेकअप आर्टिस्ट आपने खुद को अपडेट रखना है किस रिगार्डिंग नए नए फैशन ट्रेंड में, मतलब आपने कुछ नहीं करना, अब तो आपके लिए अपडेट होना बहुत ईजी हो गया। कुछ फैशन डिजाइनर्स के ड्रेसेस को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे उनको, जैसे हमारे सब्यासाची हो गया, हमारे मनीष मल्होत्रा हो गए, इस टाइप की नीता लूला हो गई, ऐसे हाई फैशन जो डिजाइनर है उनके जो डिजाइन हैं ड्रेसेस के वो देखते रहिए, ताकि अपने क्लाइंट को भी बता सके। ये आपका नॉलेज वाला इम्पैक्ट आपके क्लाइंट पे बनाएगा कि आप कितने एक्सपीरियंस हैं
कि आप उनको गाइड कर रहे हैं कि फलाने डिजाइनर का ये ट्रेंड में लहंगा चल रहा है तो आप ये वेयर कीजिए, या आप किसी सेलिब्रिटी को भी फॉलो करके उनको रिकमेंड कर सकते हैं। सेम फॉर ज्वेलरी में जरकन चल रहा है, पोल्की चल रहा है, जितने भी ज्वेलरी आइटम होते हैं उनके रिलेटेड भी आपने खुद को अपडेट रखना है। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जो हमारी जो क्लाइंट है वो मुझसे सजेशन मांगती है कि मैम आप बताइए कि अभी मैं ये इस ड्रेस के साथ ये वाली ज्वेलरी लूं या इसके साथ मैं ये करूं। हेयर स्टाइलिंग में भी वो हमसे सजेशन मांगते हैं, उनको नहीं पता होता कई बार कि हेयर स्टाइलिस्ट कौन होगा। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हमसे हेयर स्टाइलिस्ट हायर करते हैं अपने लिए, तो उस टाइम पे जो हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो बताते हैं कि वो तो क्लाइंट के सामने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं करते और खुद से ही डिसाइड करके बैठे रहते हैं कि क्या लुक चाहिए, जबकि मार्केट में नए नए स्टाइल्स भी आ रहे हैं पर हमारे हेयर स्टाइल नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट ना उन्होंने ऑलरेडी उनको रिकमेंड किया होता है। तो अपने प्रोफाइल को अपडेट रखने के लिए अपने हेयर स्टाइलिंग को भी अपडेट रखिए। आप खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आप नहीं कर रहे हैं, किसी स्टाइलिस्ट को हायर कर रहे हैं, तो प्लीज जो भी आपका लुक है उसकी डिस्कशन उनके साथ कीजिए और उनसे सजेशन लीजिए। मे बी वो आपको बेस्ट सजेस्ट करें कि क्या ट्रेंड में चल रहा है हेयर स्टाइलिंग में और क्या नया है और क्या आप नया क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ मिलकर। तो ये जो हमारा अपडेशन है ये आपने हमेशा रखना है, और इसके लिए आप जैसे हम यूट्यूब पे डाल रही हूँ मैं वीडियोस आपके लिए, क्लासेस लेकर आ रही हूँ, मैं अपडेट ही करती रहती हूँ आपको। उसके साथ साथ सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप हो गई, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क इन अंडर प्रेशर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर प्रेशर का मतलब है कि आप जब भी काम करते हैं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, अडॉप्टिंग डिफरेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी अंडर प्रेशर कि आपके ब्राइड करने आप गए हो और ब्राइड के रूम में बहुत सारे रिश्तेदार आ रखे हैं और लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं। आप उसके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी आपको आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में, बट फिर भी आपके पास प्रेशर पड़ा हुआ है कि इतनी देर में करो, जल्दी करो, और उस वक्त भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो खराब ना हो, क्योंकि आप स्पेशल ओकेजन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो ये स्किल भी आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेन हाइजीन। तो मैं तो जैसे हमेशा ही डॉक्टर्स की तरह मैं कहती हूँ, हम सबसे क्लोज आते हैं अपने क्लाइंट के, तो मैं ग्लव्स और मास्क पहन के हाइजीन मेंटेन करती हूँ। आप इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स का, अपने जो ब्रशेज हैं उनके भी हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, जो अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। ठीक है, तो अपने हाइजीन मेंटेन करना है, कोई फ्रेग्रेंस यूज करना है, कोई बॉडी ओडोर नहीं होना चाहिए, अच्छा डिओड्रेंट वगैरह आप यूज कर सकते हो, माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हो, और क्लाइंट के पास जब आप जाओ तो बहुत अच्छा सा पॉजिटिव फ्रेग्रेंस आपके एटमॉस्फेयर मतलब आपके खुद से के अपीयरेंस से आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल अपीयरेंस एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेबल लुक, कनेक्टेड लुक। ये क्या है? ग्रूमिंग तो आप सभी करते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो तो ऑब्वियसली आप मेकअप करोगे। इसमें आपने पर्सनल अपीयरेंस मतलब जो भी आपकी अपीयरेंस है उसको वेल ग्रूम्ड रखना है एंड कोशिश करनी है प्रोफेशनल प्रेजेंटेबल कनेक्टेड लुक बनाना है। ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। तो प्रोफेशनल कनेक्टिंग लुक मैंने जैसे आपको बताया, इसमें क्या होता है, काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट या जैसे आर्टिस्ट बनने के बाद लोगों को लगता है कि अब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं अपना कुछ ड्रामेटिक सा लुक करके रखूंगी तो क्लाइंट अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। पर आप ये चीज समझिए, अभी आप बिगिनर हैं और आपने एक प्रोफेशनल कनेक्टिंग लुक यानी कि जिन लोगों की रिक्वायरमेंट लाउड या ड्रामेटिक लुक की है उन लोगों को भी आपने अट्रैक्ट करना है, और जिन लोगों की सेलिब्रिटी सीक्रेट सटल लुक वाला लुक है उनको भी आपने अट्रैक्ट करना है। तो आपने एक मीडियम लुक कैरी करना है। मीडियम लुक का मतलब होता है अच्छा सा बेस कंसीलर आपने लगा लिया, ब्लशर लगा लिया, 1 या 2 शेड आप मैट कलर आई शेडो लगा सकते हो, ऑफिशियल लुक में वो ज्यादा अच्छा लगता है बजाय आपके शिमरी आई शेडोज के। लाइनर, काजल, मस्कारा आप यूज कर सकते हो। काजल में जैसे मैंने किया है स्मजी लुक, आप मतलब लाइनर के बजाय ये रख सकते हो, और अपना लिपस्टिक मैट आप रख सकते हो। तो मतलब एक ऐसा ग्रूम्ड लुक जैसे आप देखते होंगे हमारे जो एयर होस्टेस हैं या हमारे 5 स्टार के जो स्टाफ होते हैं, 5 स्टार होटल के जो स्टाफ होते हैं, टीम होते हैं, वो लोग कैरी करते हैं। उस टाइप का लुक आप भी अपने में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उस लुक को देख के ये फील आता है कि यस हम रेडी टू सर्व हैं। रेडी टू सर्व मतलब हम काम करने के लिए तैयार हैं और हम अब आपका काम करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, हम अपने आप को संभालने नहीं आए। हेयर में भी मैं स्पेशली बोलती हूँ कि आप अपना पोनी, बैक पोनी, हाई पोनी, लो पोनी कर सकते हैं, और फ्रंट के जितने भी आपके हेयर हैं इनको आप इस तरीके से, जो आपका ये मुहाक है क्योंकि छोटे हेयर कटे हुए हेयर होते हैं, इसको भी आप अलग से टक कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी आप मेकअप कर रहे हो तो आपके ये बाल आपको डिस्टर्ब नहीं करें। ये नहीं हो कि आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप अपने आप को भी संभालने में लगे हो। सेम आपका ड्रेस के साथ भी आता है। ड्रेस में कंफर्टेबल ड्रेस आप वियर कीजिए,
स्टार्टिंग में एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर आप आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्लेन कलर की डार्क वाली ड्रेस या लाइट कलर की प्लेन ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, सो दैट कि आपका जो ओवरऑल लुक है वो एक प्रोफेशनल लुक आए। क्लाइंट आपको देखते, आपके अपीयरेंस को देखते ही समझिए ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और ये मुझे बहुत अच्छे से तैयार करने वाली है, यानी कि आपका कनेक्टिंग रेडी टू सर्व लुक होगा। तो आपके पास किसी भी तरीके के क्लाइंट, यानी कि अगर उसको सटल लुक की चॉइस है तो वो भी आपसे कन्विंस हो जाएगा इजीली, और अगर उसका ड्रामेटिक लुक का चॉइस है तो भी वो भी कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल, प्रेजेंटेबल और कनेक्टिंग लुक है। नेक्स्ट आता है हमारा बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। जो भी आप काम कर रहे हैं आपने प्रिपेयर रहना है कि आपने नए नए इन्वेंशन अपनी तरफ से भी करने, मतलब जो सीख लिया वो सीख लिया, पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया इन्वेंशन भी आप कर सकते हैं। आप भी एक आइडियल बन सकते हैं इस इनोवेशन के थ्रू। सेम क्रिएटिविटी कि आप कुछ भी जो इनोवेशन करेंगे उसमें कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं जिससे आप आइडियल बने और अपने क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब करें और अपडेटेड लगे, मतलब आपका ट्रेंड के साथ लगे आप लोग। देन आता है आपका बी अवेयर। अवेयर किस लिए? कि जब भी आप काम कर रहे हो, काम करते टाइम आपकी अपनी चीजों का ध्यान और आपके जो क्लाइंट है उनकी चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार होता है कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मुझे बोलते हैं या जो भी हमारे आर्टिस्ट से बोलते हैं कि हमारी ये चीज खो गई, ये चीज टूट गई। तो यहाँ पर आपने अपनी अवेयरनेस भी बढ़ानी है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, किट बना रहे हैं, वहां पर आपसे कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेम अवेयरनेस आपके क्लाइंट के लिए भी होनी चाहिए कि उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, उनके लिए उनको कुछ पूछना है, कुछ आपने एक्स्ट्रा एडिशनल उनसे बात करनी है, तो अवेयरनेस के साथ उस काम को करना है अपने। तो अवेयर रहना आपने। टीम वर्क, टीम वर्क में मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि पोलाइट रहना है टीम के साथ भी, पर टीम वर्क में आपका होता है कि जो भी आप बुकिंग है क्लाइंट कर रहे हैं, क्लाइंट से पहले आप अपनी टीम के साथ क्लाइंट का दिया हुआ डिजायर लुक डिस्कस कर ले और उनका जो कंसर्न है वो उनके साथ शेयर करें, और टीम के साथ आप जब परफॉर्म करें तो बिल्कुल भी वो ऐसा ना लगे अरे उसको तो पता ही नहीं था, वो आप एक दूसरे से वहां पर पूछ ना रहे हो चीजें, पहले से आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। देन हमारा आता है डेवलप एक्सीलेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगेन कि जो भी आप बातचीत कर रहे हो उस कम्युनिकेशन को आपने क्लियरिटी से बोलना है, यानी कि अपने इंडस्ट्री के कुछ वर्ड्स हैं, बातचीत है जैसे, तो लुक है जैसे, उनको भी आपने अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। वो कम्युनिकेशन स्किल आपने डेवलप करनी है। आपके नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी काफी यूजफुल होने वाली है, जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में क्लाइंट कंसल्टेशन आपको सिखाने वाली हूँ। जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने अपने काम को जज करके खुद करेक्ट करना शुरू कर दिया है, उसको इम्प्रूव कर दिया। अब आपने जब इम्प्रूव कर दिया तो आपका काम बेस्ट हो चुका है। अब आप जो भी डिसीजन लेंगे आपकी टीम या आपका क्लाइंट उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या लगा था आपको? मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, एक ब्रश लेना है, प्रोडक्ट लेना है, फाउंडेशन लेना है और उसे लगाना सीखना है, मेकअप कर देना है और उसके बाद आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए। बट मैं आपको जो ये बता रही हूँ ये सारा इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने की तैयारी है आप लोगों के लिए, कि आप आर्टिस्ट्री तो करोगे ही, जैसे मैं कहती हूँ मेकअप इज आर्ट, तो उस आर्ट को प्रेजेंट करना भी एक आर्ट है। तो ये वही आर्ट है, उस आर्ट का पार्ट है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लर्न कर रहे हो कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम आप डे सेकंड देख रहे हैं, तो होप आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हो। आप लोगों में से काफी सारे आर्टिस्ट होंगे ऑलरेडी, पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो टॉपिक मैंने आज का आपको बताया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेकअप आर्टिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि आपके यस या नो करने से जो बिगिनर्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि यस इस टॉपिक को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंस मैम ने बताई है वो हमें सीखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट नहीं, मैं आपको इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहती हूँ। तो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट में प्रोफेशनलिज्म, प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जब काम करेंगे इस तरीके से तो आपके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा और आपकी आर्टिस्ट्री जो भी वो अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, इसमें भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, डेफिनेटली नया सीखा होगा। आने वाली वीडियोस में भी ऐसे ही कुछ नया नया ही लेकर आने वाली हूँ मैं आपके लिए। इस तरीके की प्रोफेशनल इंटरनेशनल मेकअप क्लास को आप सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।